हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद इस चैनल पे बैठ के क्रिकेट की बात करते हुए, क्योंकि गर्व से ऊंचा कर दिया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। जो नॉक खेला है, जो फाइट बैक खेला है। आज जब ये डे स्टार्ट हुआ था तो 164 फॉर 5 थी इंडिया। और ऐसा लग रहा था कि इवन इफ द लोअर ऑर्डर फाइट्स जो वो हमेशा करते हैं, मैक्सिमम वी विल रीच 300 और समथिंग। एंड उसके बाद हम ऑल आउट हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा ट्रेल होगा 175 रन्स का, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया उठाएगी और हमें 4 या 5 सेशंस बैटिंग करना होगा। बट नीतीश रेड्डी ने आज इंश्योर किया कि इंडिया ऑल आउट ना हो। नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप हुई, दैट वाज 127 रन्स इन 285 बॉल्स। इतना अमेजिंग इनिंग्स था आज कि मैं इसके बारे में क्या तारीफ करूं। यही तारीफ है कि रवि शास्त्री के आंखों से आंसू निकल रहा था। बहुत सारे फैंस इमोशनल हो गए थे। हमने देखा कि उसके फादर भी थे वहां पे, वो भी काफी इमोशनल हो गए थे। और लास्ट में जो ड्रामा था, वो 97 से 100 का जो ड्रामा था, क्योंकि जब तक वो 97 पे था तो वॉशिंगटन सुंदर उसके साथ खेल रहा था। बट वो जो कमेंट्री था उस फेज में, जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुआ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, उनको एक वो डबल ले लिया नीतीश रेड्डी ने। एक्चुअली वो थोड़ा ब्लंडर हो गया नीतीश रेड्डी से, उनको सिंगल लेना चाहिए था वहां पे, बट डबल भाग लिया। और बुमराह वाज एक्सपोज्ड एंड पैट कमिंस केम ऑन टू बॉल। जब तक उस समय तक लायन एक्चुअली बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पे पैट कमिंस आते हैं, ही टुक विकेट ऑफ बुमराह। बट सिराज ने ही मैनेज टू कीप आउट 3 बॉल्स। सिराज के को नीतीश कुमार रेड्डी की फैमिली हमेशा थैंक करेगी उस 3 बॉल के लिए, क्योंकि आज ऐसा हो सकता था बहुत हार्ट ब्रेकिंगली कि नीतीश कुमार रेड्डी 99 नॉट आउट पे जा सकते थे वापस। बट उसके बाद जो उन्होंने कन्विक्शनल, अपना टिपिकल कन्विक्शन वाला स्ट्रोक खेला और वो 100 पे गए। एंड बहुत सारे इमोशंस, और अभी भी नॉट आउट है 105 पे। और अब लीड सिर्फ 116 रन का बचा हुआ है। तो इंडिया पूरा लीड ऑलमोस्ट खा गई है, 359 बना चुकी है इंडिया। जो किसी ने भी आज उम्मीद नहीं किया था, जो भी आज सुबह सो के उठा था और देखा था कि पंत और जडेजा जल्दी आउट हो चुके हैं, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया 221 फॉर 7 से 359 फॉर 9 रहेगी। और अमेजिंग अनदर लोअर ऑर्डर रेस्क्यू। और आकाश से सुनते हैं। आकाश, व्हाट इज योर रिएक्शन, देन विल कम टू नितिन। Yeah. So to correct, India is at 358 for 9. तो हम्म। एंड सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार नीतीश कुमार रेड्डी ने ना दिखाया है कि इस पिच में खेलना इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम सही टेक्निक से खेलो और सही से खेलो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पिच ने मिसबिहेव नहीं किया है। हमारे बैट्समैन गलत शॉट्स खेल के आउट हुए हैं। तुम किसी का भी देख लो, ऊपर से एवरीवन जो आउट हुआ है वो अपनी गलती से हुआ है। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने जो परसिवियरेंस दिखाया है वो पूरे इनिंग्स में, अपने पूरे इनिंग्स में, एंड वो जो टेक्निक उसने, मतलब वो लीव करने का, बॉडी के क्लोज खेलने का, लाइक ही वाज जस्ट परफेक्ट इन ऑल ऑफ दोस। और तो पहली बात हमको ये दिखा, देख देख हमको ये दिखा कि यार अगर तुम नए बंदों पे ट्रस्ट करके उनको एक्चुअली पिक करो अहेड ऑफ योर ओल्डीज, या जो फिर खेल रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यार दे हैव द हंगर। नीतीश कुमार रेड्डी के आंखों में हंगर दिख रहा था कि मेरे को स्कोर करना है। वो हंगर दिखा, वो हंगर हमारे टॉप ऑर्डर में नहीं दिख रहा था। तो यहाँ हम्म। पे उसने जिस तरीके से गेम को लिया और जिस तरीके से खेला, और वो जो ब्लंडर भी हुआ ना यार, आई थिंक शायद नीतीश और बुमराह ने एक दूसरे को ना कम्युनिकेट नहीं किया कि हम सिर्फ सिंगल लेंगे। नीतीश हम्म। ने सोचा कि बुमराह तो सिंगल ही लेगा, एंड जब हम्म। तक वो सिंगल लेके वापस मुड़ा तो बुमराह ऑलरेडी डबल के लिए आधा आ चुका था। तो हम्म। फिर नीतीश को लगा कि मैं अगर यहां से उसको वापस करूंगा तो मे बी ही हम्म। कुड गेट आउट, और मैं ले ही लेता हूँ। बुमराह ने दिखा दैट दिया कि वाज वो भी ह्यूमन है फाइनली। मतलब ये भी पता चल गया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। आज उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और इट कुड हैव कॉस्ट नीतीश रेड्डी की सेंचुरी। बहुत बड़ा ब्लंडर था वो, मतलब वो ब्लंडर, मतलब वो ब्रेन फेड मोमेंट था नीतीश रेड्डी का। कि तो मतलब जब उसने सेकंड रन स्टार्ट किया ना, वो अपना सिर को पकड़ ही लिया था कि मतलब क्या कर दिया मैंने। बट यार नितिन। द ब्यूटी, लाइक द थिंग इज दैट हम्म। हमें एक्चुअली क्रेडिट देना है कि द ब्यूटीफुली दे प्लेड द डे। कोई नहीं सोचा था कि इंडिया इतना सेशंस खेल जाएगा एंड फॉलो ऑन पार करके इतना आगे चला जाएगा। मतलब
फॉलो हम्म, ऑन पार करने के लाले पड़ रहे थे व्हेन आवर टॉप ऑर्डर फेल्ड, बट हम्म, लोअर ऑर्डर ने फिर दिखा दिया। एंड अगेन टू मेंशन यार, नीतीश कुमार रेड्डी के चक्कर में ना वॉशिंगटन सुंदर पे फोकस नहीं रहा है। हम्म, वॉशिंगटन सुंदर ने इतना ब्यूटीफुली इनिंग्स खेला है, मतलब ही हम्म, प्लेड दैट, मतलब हर बॉल को अपने मेरिट पे खेलना, रुके रहना, वहां पे डटे रहना, ही प्लेड द एंटायर थिंग। ही सपोर्टेड नीतीश कुमार रेड्डी, दे बोथ सपोर्टेड ईच अदर टू स्कोर दिस। ये जो स्कोर 358 हम पहुंचे हैं, ये इन दो के बदौलत है। These two people who बिल्कुल। stuck to the ground, stuck there, scored runs, and ये नहीं कि वो एकदम डेड खेल रहे थे, नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी was scoring, वॉशिंगटन सुंदर was scoring singles whenever he got a chance। तो इन हाँ। दोनों ने सिंगल्स नहीं छोड़ा, उन्होंने ओ। हर वो सिंगल लिया है जो चांस है, हाँ, और वो एग्जैक्टली। ब्यूटीफुली कंप्लीट किया है, इरफान पठान ब्यूटीफुली कंप्लीट किया विल है। डिसएग्री विद द सिंगल्स दैट दे हैव टेकन, क्योंकि काफी रिस्की सिंगल्स उन्होंने लिया और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब भी डॉट बॉल से प्रेशर बना रहा था, बोलैंड हु बॉल्ड रियली ब्यूटीफुली, मतलब 25 ओवर में 50 रन दिया है बोलैंड ने। तो वो बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग कर रहा था, बहुत लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब भी इनको मौका मिला इसने सिंगल लिया। एंड दैट ओनली प्रूव्स कि कल यशस्वी जायसवाल वाज राइट, कल एक्चुअली वो सिंगल था, वो बनता था। और ऐसे पार्टनरशिप्स आपको चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, जो रिलेंटलेस है और लाइन एंड लेंथ पे है, आपको वो टाइट सिंगल्स लेने पड़ेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सिंगल्स जो उन्होंने भागा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश रेड्डी जब इस सीरीज में 73 फॉर 6 पर्थ में था, 150 लेके गया, 87 फॉर 5 और 105 फॉर 5 थे एडिलेड में, जब उसने अच्छा खेला। फिर उसके बाद 191 फॉर 6 पे आया था आज उसने, और आज 358 पे इंडिया है। तो भाई मतलब ये सही में एक संकट मोचन, जैसे वीवीएस लक्ष्मण था, हु यूज्ड टू कम फ्रॉम तेलंगाना, ये आंध्रा का से आया है और ये संकट मोचन है। और इसका स्टोरी भी कितना हार्ट वार्मिंग है कि भाई बंदा आज तक अरकू नहीं गया वाइजैक से, जो कि एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, सारे वाइजैक वाले लोग जाते हैं वहां पे। इसने कोई मूवी नहीं देखा, बट इसने आज दो दो मूवी को ट्रिब्यूट दे दिया सेलिब्रेशन में। पुष्पा को ट्रिब्यूट दिया 50 बना के, फिर बाहुबली को ट्रिब्यूट दे दिया 100 बना के। तो मूवी फैन तो है ये, फिर भी इसके फादर बोल रहे थे ये कभी मूवी देखने नहीं जाता था, बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। दे हैड टू लिव ऑन अ वेरी लो काइंड ऑफ मनी, बिकॉज उसके फादर अर्ली रिटायरमेंट ले चुके थे अपने जॉब से, एंड ही वॉज फोकसिंग ऑन नीतीश क्रिकेट। सो वाइजैक इज अ ब्यूटीफुल सिटी, और वहां से ये जो क्रिकेटर आया है, मतलब कि विद सो मच ग्रिट एंड हंगर, एंड इसको ज्यादा कुछ बोलता नहीं है ये, बट ही हैज अ वेरी लायन हार्ट। मतलब आज इसने दिखा दिया कि कितना बड़ा हार्ट है इसमें, ये कितना लंबा नॉक्स खेल सकता है। क्योंकि आकाश जो तू बोल रहा है ना, जो टेक्निकली उसने खेला है, जब पैट कमिंस वो बाउंसर बराज कर रहा था ना विद द ओल्ड बॉल, 70 to 80 ओवर्स के बीच में पैट कमिंस ने इसको इतने बाउंसर्स मारे, ही वाज डकिंग एंड लीविंग एवरी वन ऑफ दोस बाउंसर्स वेरी नाइसली। और उसके बाद स्पिनर्स को तो ये जो स्टेप आउट करके मारता है वो तो अमेजिंग है। और अमेजिंग, जो टाइट अमेजिंग, और सिंगल्स लेते कॉन्फिडेंस हैं। दिखाता है यार स्टेप आउट करने में। कॉन्फिडेंस हाँ, दिखाता है कि बॉल मुझसे मिस नहीं होगा, मैं बॉल के हाँ, क्लोज जाके आई विल टैप इट। हाई हाई ये हाफ हार्टेड शॉट्स नहीं खेलता ये, अगर जाता है जैसे ट्रेविस हेड आया था, एक एक फुल टॉस आ गया था ट्रेविस हेड का, तो अगर वो हाफ हार्टेड खेलता ना वो कैच हो जाता, बट उसने पूरा हाँ, स्विंग किया तो वो जस्ट क्लियर हो गया मिड ऑफ का। तो ही इज अ वेरी कन्विक्टेड क्रिकेटर। नितिन नितिन भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन? आज नीतीश कुमार रेड्डी ने जो खेला है, कुछ तारीफ करो उनकी भाई। नहीं, आई ऑल्सो एग्री जो आकाश ने बोला कि बैटिंग के लिए पिच बहुत सही था। मतलब जो सुंदर और नीतीश रेड्डी ने बैटिंग करी है, उन्होंने दिखाया है कि अगर आप बेसिक्स फॉलो करोगे तो रन यहाँ पे बन जाएंगे। और रेड्डी तो मतलब टेस्ट वन से इंडिया को बचाते आ रहा है। आई थिंक शुरू में बहुत क्वेश्चन हुए थे कि आप डेब्यू दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया में ले जाके, इंडिया में आपने खिलाया नहीं बांग्लादेश या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, पर उसने उन सब क्रिटिक्स को अपने शांत किया परफॉर्मेंस। और कोई ऐसा उसका परफॉर्मेंस नहीं है कि मतलब उसके जो शॉट सिलेक्शन है वो ऐसा नहीं है कि बस एज लग के आ रहे हैं या रन बन जा रहे हैं। जो एक नॉन क्रिकेटिंग शॉट से आते हैं, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस खेल रहा है। तो ये मतलब फाइंड ऑफ द सीरीज है इंडिया के लिए तो बीजेटी में। शायद सीरीज में अभी रन आई थिंक वो लीडिंग स्कोरर हो गया इंडिया का, इसके पहले जायसवाल और राहुल थे, बट इससे किसी ने उम्मीद करी नहीं थी और इन्होंने बचाया है हर मैच में इंडिया को अभी तक तो लेट्स सी कल कितना और लीड बचा पाते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत ही अमेजिंग नॉक था भाई। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि इंडिया आज ऑल आउट नहीं हो पाई। मतलब ऑस्ट्रेलियन विल बी किकिंग देमसेल्व्स, स्पेशली मिचेल स्टार्क वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। कुछ इंजरी भी हो गया, वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे विकेट के हाँ, लिए, बहुत बहुत
वर्ल्ड क्लास अटैक के अगेंस्ट इसने मतलब अपना पहला टेस्ट सेंचुरी, और दो लोग अब हो चुके हैं इस टूर में जो अपना पहले ऑस्ट्रेलियन टूर में ही आके मतलब दे हैव स्कोर्ड देयर फर्स्ट सेंचुरी। एनीवे प्रतीक भी उठ गया है शायद, तो प्रतीक से पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है भाई, कल भाई रात का हैंगओवर कैसा है, नीतीश रेड्डी हैंगओवर? भाई मजा आ गया लास्ट में। तो हम लोगों को लगा कि हमने बेस्ट सेशन शिखर वो टी के पहले देखा था, बट जो टी के बाद जो रिड्यूस सेशन था उसमें जो ड्रामा हुआ है, 97 पे लॉफ्टेड शॉट मार के जस्ट बचा, देन हम्म 999 का ड्रामा बिकॉज 99 पे था एंड 9 डाउन हो गए, और भाई हम्म लास्ट में जब 100 हुआ तो व्हेन नीतीश कुमार डैडी डैडी क्राइड वी ऑल क्राइड मैन, फिर फॉर हिम विद हिम। भाई यार। मजा आ गया जो इमोशन फील हुआ कल स्पोर्ट्स में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या एंड एंड अब यही और उम्मीद है कि कमेंट्री भी बहुत अच्छा था उस फेज का कमेंट्री भाई, मार्क निकलस ऐसा लग रहा था वो खुद ही वहां खेल रहा है, मार्क निकलस मतलब वो हर मोमेंट पे जैसा रिएक्ट कर रहा भाई था ना, एवरीवन वाज ओ एबल माय टू गॉड फील व्हाट हैज नीतीश हैपेंड, कुमार। व्हाट हैज बुमराह हाँ, डन, ऐसे करके जो वो कर रहा था ना भाई, वो बहुत अमेजिंग था वो। yeah. तो मजा आया भाई। अब यही उम्मीद है किस तरह मैच भी बचा ले इंडिया यहाँ पे। मजा आएगा यार, एससीजी में 1-1 जाए Yes. बहुत मजा आएगा अगर मैच बच जाए तो। लेकिन वही है कि इन्होंने मैच हाफ एन आवर अर्ली स्टार्ट करा है, तो वो भी अब फैक्टर रहेगा। 98 ओवर्स खेलाएंगे कल, एंड आई डोंट नो अबाउट डे 5 में भी 98 ओवर्स का प्लान रहेगा या 90 ओवर्स का, बट दिस विल देखो, बी अगेन अ ह्यूज टेस्ट। बट यार इस नहीं वैसे मैच में ना बहुत हमने मुश्किल इस है यार, इनिंग्स में आपको अगर बचाना है तो 150 टू 170 तक ऑल आउट करोगे तभी चांस है, वरना ड्रॉ भी नहीं हो पाएगा, मतलब फिर कवर बहुत उतना ज्यादा ऐसा मुश्किल बंदा लगेगा। नहीं है। लेकिन लेकिन नितिन एक जीतना तो बात है है इस ही नहीं इनिंग्स ना में ना। नितिन, हमें जीतना है ही नहीं, हमें बस ड्रॉ से हम मतलब हम्म। है, तो टाइम वेस्ट करना है वैसे भी, बैड लाइट और रेन थोड़ा हमें अगर हेल्प कर दे तो 2 दिन में नितिन भाई। पॉसिबल अभी तो यही है बात पर है ना कि हर एक प्लेयर को। 116 रन का लीड है, 116 रन का लीड है यार कल। अगर हम्म। तुम 100 का भी छोड़ दो लीड, तो ऑस्ट्रेलिया हैज टू बैट 2 सेशन, तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करना ही पड़ेगा। खेलेंगे, टू एंड हाँ दो हाफ तो बुमराह खेलेंगे को वो। दे आर नॉट एबल टू गेट अवे विद बुमराह, वैसे भी याद है हम लास्ट तो हाँ बेसिकली टेस्ट क्या मैच में। होगा भाई, हाँ श्रेयांश 120 भाई ओवर बहुत। मिलेंगे इंडिया को। 120 हाँ ओवर मिलेंगे, 50 ओवर में 200 250 बनाने की कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलिया। और कल हम्म मान लो एक रन पे इंडिया का ऑल आउट हो जाएगा तो 115 की लीड मिल जाएगी इनको। मतलब हम्म सिराज से कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, कुछ चौके 115 मान लेते हैं अपन। हम्म 115 और उसके बाद फिर 50 ओवर में 240 के आसपास बनाया अगर ऑस्ट्रेलिया ने, तो 350। 355 360 इन 120 ऑड ओवर्स ये लोग दे सकते हैं। हम्म क्योंकि इस पूरी सीरीज में एक चीज देखी है कि कभी भी ना 90 ओवर्स हो ही नहीं रहे। तो एक्चुअली में हम्म 10 हाँ ओवर तो कम हो ही रहे हैं हर दिन ही, बारिश नहीं भी हो ना तो भी ओवर हम्म रेट इज बिन पथेटिक फ्रॉम हाँ बोथ हाँ। द टीम्स। राइट। नहीं, आई डोंट थिंक मेरा श्रेयस भाई पर ये 120 360 में देंगे, बिकॉज पंत का थोड़ा फैक्टर फियर रहता है उनको, 3 रन हाँ से ओवर तो हाँ हाँ। ये 400 400 देंगे, तक देंगे जाएंगे ना फिर 400 तो। तो भाई। देंगे। नहीं बट नहीं बट 400 तो 400 देने के देखो लिए और पीटर फायदा में है थोड़ा, हमारा। कैबा में और थोड़ा फायदा है डर छह हमारा। था। सात ओवर और खेलने पड़ेंगे। नहीं 400 में क्या होगा, फिर 110 ओवर रह जाएंगे। हाँ 100 ही रह 110। जाएंगे मेरे ख्याल से। 400 हाँ 100 ऐसा आई थिंक। नहीं नहीं, और एक चीज है यार कल आप बोल रहे हो श्रेयांश भाई कि कल एक रन पे आउट हो सकते हैं, ऑब्वियसली सिराज पे भरोसा नहीं है, बट मुझे लगता है कल नीतीश रेड्डी विल ट्राई टू फार्म द स्ट्राइक, जैसे आज वो बुमराह के साथ कर रहा था ना, ही वाज ट्राइंग टू फार्म द स्ट्राइक, तो मुझे लगता है थोड़ा अरे अटेम्प्ट भाई वो करेगा। भी क्या मोमेंट था, मुझे याद है उसने जब 2 सिंगल्स डिनाई किए थे ना, तो बीच में आके हाँ बुमराह को मिड पिच आके उसने पूछा चलेगा, उसके फेस एक्सप्रेशन पे उसने पूछा चलेगा, बुमराह ने कहा हाँ चलेगा, और उसको फिस्ट बम्प दिया। सो ही इज हाँ सो मेच्योर 97 ऑलरेडी पे इट यार, वाज मजा आ वेरी गया। ब्रेव टू डिनाई द सिंगल, मतलब कि जो बंदा आज तक इंटरनेशनल में 100 नहीं मारा है वो 97 पे अगर भाई 100 छोड़ो, भाई हाँ 50 नहीं थी पहली 50, पहला 100 आज ही हुआ है उसका। आज ही हुए, और अपना आज ही फर्स्ट मैच वो बुमराह द कैप्टन के अंडर खेला है, तो उसको हाँ स्ट्राइक डिनाई करना एंड देन पूछना आके, हाँ बहुत मेच्योर है। and and he's now the नहीं top नहीं scorer from India. He's now the top scorer from India. Both top scorers are from Sunrisers Hyderabad. या ही इज द ग्रेट टॉप फाइंड स्कोरर, यार। सेकंड टॉप स्कोरर जायसवाल, सो आई डोंट नो कौन अदर प्लेयर है जिसके बारे में तुम बोलते रहते हो जिसका कवर ड्राइव अच्छा है, बट यही दो लेकिन है पता टॉप है स्कोरर। सबसे, भाई लेकिन सबसे अच्छी चीज पता है क्या है ना, कि आप ये देखो, मतलब यू वुड हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट मुझे एक चीज जो सबसे जबरदस्त लगी, क्योंकि इस मैच में टाइम भी इंपॉर्टेंट था। तो वॉशिंगटन सुंदर ने 162 बॉलें खेली है 50 रन के अरे भाई लिए। दैट गोल्ड। इज एक चौका मारा है, बस मतलब एक चौका मारा है। एक हाँ, चौका। वो चौका बहुत गोल्ड है मस्त था भाई वो। ऐसे पूरा, हाँ, 162 बॉलें खेलना गोल्ड है भाई, गोल्ड। मतलब गोल्ड। यस। सोचो उसी 162 बॉलों में स्टीव स्मिथ के 120 रन थे। करेक्ट। राइट राइट। मतलब वो या बंदा एक और बीट भी नहीं होता यार, वो एकदम ऐसा लगता है कि मतलब ही इज रेडी।
यार यही होप है ना कि सबको सेम पेज पे होना पड़ेगा कि हमें ड्रॉ के लिए खेलना है। विराट ने भी देखो 86 बॉल्स खेली इस इनिंग्स में, तो सब अगर 70 80 बॉल खेल लेंगे ना टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, तो ये ड्रॉ निकाल सकते हैं हम। डेफिनेटली। रोहित बेचारा नहीं खेल पाएगा यार, रोहित से फिट मत करो 70 80 बॉल खेलना। हाँ, मतलब नहीं, आई एम श्योर और मतलब कि पंच और जायसवाल, आई डोंट नो इफ दे विल गो फॉर द विन और ड्रॉ, वो भी एक मुश्किल है बट क्योंकि बट कई बैटर्स बिल्कुल अलग खेलते हैं ना टीम में। बट अगर पिच थोड़ा फ्लैट यूनिफाइड और एक्चुअली हो में पता जाएगा है, ना तो WTC सुनो, के लिए ये लोग नहीं शायद नहीं, विन के लिए जाए, अरे यू नेवर नो। पिछली पिछली दैट कैन बी अ पिछली पॉसिबिलिटी। पिछली बार पिछली बार ना, पिछली बार क्या हुआ था कि पुजारा एक रॉक था, तो ये लोग तेज मार लेते और चेस कर लेते। अभी वो रॉक नहीं है एक्चुअली में, वो रॉक या तो हम्म। सुंदर ही हो सकता है। भाई उसमें दम तो है यार, यार इतनी थोड़ा बॉलिंग जल्दी खेल भेजो लेता है। यार, सुंदर को थोड़ा जल्दी भेजो सच में इस इनिंग्स में। हाँ नहीं, मैंने बट इस ग्रुप में इनिंग्स देखा में भी था कि चेंज कोई नहीं बोल रहा था करेंगे, कि वो, मुझे नहीं लगता इस इनिंग्स में चेंज करेंगे वो पोजीशंस, क्योंकि सुंदर उस हाँ हाँ पोजीशन हाँ पे अच्छा खेला है। क्या मतलब, वो सुंदर और हाँ नीतीश हाँ। का जो जोड़ी था ना, वो इसीलिए था क्योंकि वो एक के बाद एक आए हैं। अभी उनको अगर इधर उधर करोगे तो वो टूटेगा यार, मतलब वो रिस्की है नहीं सेकंड नहीं नहीं इनिंग्स में, करेंगे, अनलेस नहीं अनलेस करेंगे। हमको अरे कुछ वो वैसे चाहिए, भी नहीं मतलब कुछ करेंगे। अलग करना है। इतना ब्रेव नहीं है बहुत हमारा ही आई डाउट यार, ब्यूटीफुल नहीं जोड़ी करेंगे। है। कुछ भी नहीं या करेंगे ये लोग। लेफ्ट राइट। अच्छा, लेकिन हम्म, एक सिनेरियो ये भी है कि सपोज कल बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देता है एंड ऑस्ट्रेलिया 200 ऑल आउट हो जाती है। इन दैट केस हम्म, हमको शायद बस 310 कुछ मिलेगा। तो विल यू बी मोर अफ्रेड इन दैट सिनेरियो, बिकॉज दैट विल शो कि पिच में थोड़ी हरकत हो रही है। जैसे कल एक बॉल नीतीश को पेट में भी लगा था, बोलैंड का हम्म। वाइल्ड टर्न हुआ था, वाइल्ड वो अंदर गया था एकदम। नहीं, अभी पिच देखो, पेसर्स को ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। अभी स्पिनर्स को थोड़ा, लायन से मुझे मेन अभी थोड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि वो जो बॉल था अरे यार अश्विन का वॉशिंगटन। सही टाइम होता है यार इसमें, थर्ड इनिंग्स में। हाँ डेफिनेटली, वॉशिंगटन को जो बॉल जो बाउंस किया है लायन ने वहां पे, तो दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड बॉल। तो पिच हेल्प, मतलब पिच ने हेल्प किया एक्चुअली लायन को वो विकेट लेने में। तो स्पिनर्स के लिए भाई कल थोड़ा जड्डू भी अपना वैल्यू दिखा दे यार, थोड़ा विकेट्स ले ले। वॉशी तो है ही, वॉशी को जल्दी लाना चाहिए कैप्टन को लेकिन। 4 विकेट तो वैसे लिया था, टेलेंडर्स को आउट किया है उसने लास्ट इनिंग्स में, तो यू नेवर नो, हो सकता है। बट या, एनी अदर फाइनल वर्ड्स गाइस यार अबाउट दिस? मतलब वॉसी का आप देखो कि उसको जब भी चांस मिला है, नॉट ओनली विद बॉल, हम्म, बैटिंग से भी उसने कंट्रीब्यूट किया है, बट स्टिल हम्म, नॉट एबल टू फिक्स इट प्लेस। पहले टेस्ट के बाद कितना भी ड्रॉप एवरेज है। क्यों हुआ पता नहीं। उसने आई थिंक हम्म। फर्स्ट स्टेट में भी अच्छी बैटिंग करी थी, 70 80 बॉल आई थिंक वहां भी वो रहा था विराट जब बैटिंग फर्स्ट कर टेस्ट रहा में था, या 96 किसी बॉल को में भी। 21 बनाया था उसने, एक हाँ हैंड तो होल्ड किया स्टिल था। मतलब विराट नॉट ने ओनली जो बॉलिंग, 100 मारा बैटिंग से था। भी जब भी चांस मिलता है वो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है अच्छा। नहीं, इज अ यार ग्रेट बट टैलेंट। अश्विन के रिटायरमेंट के बाद अब लगता है कि वॉशी रेगुलर रहेगा टीम में। हाँ, उम्मीद तो है। नहीं, रहना तो चाहिए। ऑल्दो मैं आज सुबह मैं और प्रतीक वही बात कर रहे थे कि अश्विन एंड वॉशी आर नॉट लाइक द सेम प्लेयर्स। नॉट अश्विन लाइक इज अ फॉर लाइक, बॉलर, यस। हाँ वॉशिंगटन इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। और आप वॉशिंगटन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो विकेट्स लेगा। ही इज अ हाँ यूटिलिटी बॉलर, ही कैन होल्ड वन एंड अप, बट विकेट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको जडेजा से ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा विकेट, क्योंकि ही इज हाँ। अ फ्रंट लाइन स्पिनर। बट माय डैड वाज सेइंग कि इंडिया को एक प्योर स्पिनर क्यों नहीं लेके आता है लाइक बिश्नोई। मैंने बोला पापा उनको बैटिंग सपोर्ट चाहिए रहता है। बैटिंग सपोर्ट चाहिए होता है टॉप ऑर्डर को। वही सो वही दैट्स विल द स्टिल यार सी अगर एग्जैक्ट। व्हाट ही। तुम्हारे अगर तुम्हारे आज जैसे कमेंट्री में भी बोल रहा था, अगर तुम्हारे टॉप ऑर्डर के जो 6 बैट्समैन है ना, वो प्रॉपर परफॉर्म करें, तो यू कैन गो विथ 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, नहीं तो नहीं जा सकते। तुमको ऑलराउंडर लेने ही पड़ेंगे। राइट, भाई एक राइट, ये राइट। टेस्ट है जिसमें 5 to 9 खेल के हमने पूरा दिन निकाल दिया। और एक वो पिंक बॉल टेस्ट है जिसमें 5 विकेट लास्ट सेशन में गए थे। मतलब टॉप ऑर्डर ने इतना दुखी किया है ना इस सीरीज में। राइट मैन। तो ग्रेट नॉक नीतीश रेड्डी, आई मीन अमेजिंग, मजा आ गया। और इंडिया का WTC होप्स बना हुआ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करने का होप्स भी बना हुआ है। और क्या हम ड्रॉ ड्रॉ करके, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम जीत सकते हैं कोई भी टेस्ट मैच विद दिस काइंड ऑफ बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस जो हमारे टॉप ऑर्डर और बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बट क्या हम रेन का हेल्प लेके, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की फ्रस्ट्रेशन का हेल्प लेके, क्या हम ये सीरीज ड्रॉ करवा सकते हैं 1-1? आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट। और सिडनी में तो वैसे भी बहुत ड्रॉज होते हैं, इट्स नोन फॉर इज ड्रॉ। मतलब इंडिया ने भी बहुत ड्रॉ किए हैं सिडनी में। 2008 में किया था सचिन ने जब 241, नहीं 2004 में भी किया था जब सचिन ने 241 मारा था, फिर सहवाग ने 150 मारा था एक बार। तो सिडनी में इंडिया बहुत ड्रॉज खेल चुकी है। तो आई एम श्योर इफ दे कैन गेट अवे फ्रॉम दिस, तो कल वही है कि ऑस्ट्रेलिया को या फिर ऑल आउट करना होगा, या फिर इंश्योर करना होगा कि ऑस्ट्रेलिया
क्विक स्कोर ना कर पाए, ये भी एक इंश्योर करना हाँ, होगा। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, क्विक स्कोर ना कर पाए तो थोड़ा कैसे बॉलिंग प्लान्स चेंज करना होगा। और कॉन्स्टास को तो नीतीश, आउट करना पड़ेगा जल्दी, एंड देन और लबुशेन को फंसाना पड़ेगा। और मुझे ये भी होप है कि नीतीश रेड्डी थोड़ा फार्म स्ट्राइक करके ये लीड को 100 तक एटलीस्ट ले आए, 375 हाँ, तक भी एटलीस्ट ले आए, तो इट विल बी ऑफ अगर हेल्प। कॉन्स्टास जल्दी गिर जाए शिखर, तो ख्वाजा एंड लबुशेन को तो फंसा सकते हैं हम लोग। हाँ 3 रन हाँ, बिल्कुल स्पैन ओवर पे बिल्कुल। रख सकते हैं उनको, तो 2 and 3 हाँ, रन वो एन ओवर बहुत पे। स्लो खेलते हैं, वो दोनों तो बहुत स्लो खेलते हैं, तो उनको हम फंसा सकते हैं। और होपफुली ट्रेविस हेड फर्स्ट इनिंग्स की तरह हम्म। आउट हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। So that's it, guys, from our end. Thank you so much for following our channel, and please join for tomorrow's morning session also. We'll be joining after maybe lunch or tea. So based on the cricketing action. So thank you guys for supporting and subscribe. Please subscribe our channel, Cricket Caviar. Thanks, Pratik. Thanks, Nitin and Akash for joining.